ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के सहारनपुर शहर में, जहां 19 सितंबर 2019 को नगर निगम सहारनपुर के जेरे एहतमाम कौमी यकजहती की मिसाल घूघाल मेले में एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे का इनकाद किया गया। इस मुशायरे को सुनने के लिए हर साल की तरह इस साल भी हजारों की तादाद में लोग मौजूद रहे। मुशायरे के मुआविन कन्वीनर रहे अबू बकर शिबली साहब, ब्यूरो चीफ शाह टाइम्स। मुशायरे के सरपरस्त रहे औसाफ गुड्डू साहब, समाज सेवी, और मुशायरे के दूसरे सरपरस्त रहे फैजानुर रहमान साहब, महानगर अध्यक्ष बसपा। इस मुशायरे को सपोर्ट मिला एमए हर्बल यूएन रेमेडीज का। अगर सेहत का रखना हो ख्याल तो एमए हर्बल यूएन रेमेडीज के प्रोडक्ट कीजिए इस्तेमाल, जिसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर खुर्शीद आलम साहब। और मुशायरे के कन्वीनर रहे अदब नवाज शख्सियत फजलुर रहमान साहब, जो सहारनपुर नगर निगम वार्ड नंबर 57 के हरदिल अजीज पार्षद हैं। जब भी आपके सामने कोई शायर हाजिर हुआ है और उसने अपना कलाम पेश किया है तो अपनी दुआओं से नवाजा है। आपकी शिकायत अपनी जगह जायज है कि अगर माइक की आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी तो जाहिर है कि आप किस तरह से उस पर रद्द अमल पेश करेंगे। आइए एक ऐसे शायर को बुलाता हूं जिसके आने से मुझे लगता है कि शायद माइक की इतनी ज्यादा दिक्कत शायद ना आए। एक शायर जो अपने मखसूस लबो लहजे में आपसे बात करेगा प्रतापगढ़ की सरजमीन से। देखिए, प्रतापगढ़ का मतलब ऐसा नहीं है कि प्रतापगढ़ में कोई एक ही शायर है, मेरी फहरिस्त में और भी हो सकते हैं। मैं एक ऐसे शायर को बुलाने जा रहा हूं जो आज के हालात पर बेबाक तबसरा करते हुए आपसे बातचीत करे और उस बातचीत में अपने कलाम के जरिए जो आपकी खिदमत में अपनी हाजिरी दर्ज कराए, आपकी दुआएं हासिल करे। इसके लिए मैं प्रतापगढ़ से आने वाले एक मुतरन्निम शायर जनाब नजमे हसन प्रतापगढ़ी को आवाज दे रहा हूं। तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, जोरदार तालियों से जरा सा इस्तकबाल करके शायर का मूड बना दें ताकि मुशायरा फिर से उसी फजा में पहुंच जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कर रहा हूँ। माइक कितना भी खराब रहे मैं आखिर तक जब तक आप सुनना चाहेंगे सुनाऊंगा, दिल का कलेजा निकाल कर रख दूंगा। लेकिन आप इस मुशायरे के जिम्मेदारों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमारे तमाम उलमा-ए-किराम की मौजूदगी आज के इस मुशायरे में रौनक बढ़ा रही है। क्या उधर प्रॉब्लम हो गई? मुझे नहीं प्रॉब्लम है, उधर प्रॉब्लम है। आइए सीधे सीधे 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। जहां तक मेरी आवाज जाए सबकी शिरकत चाहता हूं। पढ़ता हूं, मुलाजा फरमाएं। सभी धर्म के सभी धर्म के हमारे शिबली भाई, हमारे शावेज भाई, लड्डू साहब, सबकी दुआएं चाहता हूं। सभी धर्म के लोगों से कह रहा हूं, किसी खास पर ये इशारा नहीं है। सभी धर्म के लोगों से कह रहा हूं, किसी इशारा नहीं है।
लहू इस चमन में। हम प्यार कभी मुल्क से जाली नहीं करते, पुरखों की विरासत कभी खाली नहीं करते, और छाती पे चढ़ के बोलना आदत है हमारी, हम लोग हुकूमत की दलाली नहीं करते। सभी धर्म के लोगों से कह रहा हूं, किसी खास पर ये इशारा नहीं है। आगे से लेकर पीछे तक जितनी टोपियां नजर आई, इनके हवाले से ये शेर कि वतन के लिए गरो जरूरत पड़ी तो, वतन के लिए गरो जरूरत पड़ी तो, ये घर बार सभी अपना कुर्बान करे थे। वतन के लिए जरूरत पड़ी तो, ये घर बार सभी अपना कुर्बान करे दे। वतन के लिए जरूरत पड़ी तो, घर बार सभी अपना कुर्बान करे दो, कुर्बान करे दो। मगर आज आए मेरे इस वतन पर, ये नज़्मे को हरी किसी गवारा नहीं है। जो फिरका परस्त ताकतें ये सोचती हैं कि इस देश से मुसलमानों को खत्म कर दिया जाएगा, वो ऐसे ख्वाब देखना छोड़ दें। ये सरजमीन, ये आसमान मुसलमानों के बगैर बेनूर हो जाएगा। अगर इस देश से मुसलमानों को खत्म कर दिया जाएगा तो ये जमीन रो पड़ेगी, ये आसमान रो पड़ेगा कि कहां गए वो मुसलमान जिन्होंने मुझे अपने खून जिगर से सींचा था। आइए 4 मिसरे और हाजिर करता हूं, मुलाजा फरमाएं कि अल्लाह का खत्म न होगा, कभी खत्म न होगा। अल्लाह का इनाम कभी खत्म न होगा, कभी खत्म न होगा। अल्लाह का इनाम कभी खत्म न होगा, अल्लाह का इनाम कभी खत्म न होगा। ये मज़हबे इस्लाम कभी खत्म न होगा, कभी खत्म न होगा। रियल में नदीम भाई, मैं अपने दिल का कलेजा निकाल के रख रहा हूँ। माइक आवाज खींच रहा है लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। इस मुशायरा कमेटी के जिम्मेदारों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें हाजी फजलुर रहमान से। लेकिन एक शिकायत है माइक वाले भाई, अगर आप कोशिश कर रहे तो शायद ठीक हो जाए। माइक ये बार-बार दिल का कलेजा क्यों निकाल रहे हो? या तो दिल निकालो या कलेजा निकालो। सभी धर्म के लोगों अल्लाह का इनाम कभी खत्म न होगा, कभी खत्म न होगा। नादान हैं वो लोग, नादान हैं जो लोग बगावत पे तुले हैं, बगावत पे तुले हैं। नादान हैं जो लोग बगावत पे तुले हैं, नादान हैं जो लोग बगावत पे तुले हैं। भारत से मुसलमान कभी खत्म न होगा, कभी खत्म न होगा। भारत से मुसलमान कभी खत्म न होगा, कभी खत्म न होगा।
अगर आप लोग और सुनना चाहते हैं तो एक बार ताली बजाकर बताएं। आइए दोस्तों, अब यहां से मैं कश्मीर के हवाले से एक नज्म हाजिर करता हूं। मैं कश्मीर हूँ, सुन लो मेरी कहानी, दुखों से भरी है मेरी जिंदगानी। मैं कश्मीर हूँ, सुन लो मेरी कहानी, दुखों से भरी है मेरी जिंदगानी। ना आया कोई भी मदद को हमारे, ना आया कोई भी मदद को हमारे, मदद भेज दे खुदा आसमानी। मैं कश्मीर हूँ, सुन लो मेरी कहानी। नहीं पाक से मेरा कोई भी रिश्ता, मैं हूँ अपने भारत का अनमोल हिस्सा। नहीं पाक से मेरा कोई भी रिश्ता, मैं हूँ अपने भारत का अनमोल हिस्सा। नहीं पाक से मेरा कोई भी रिश्ता, मैं हूँ अपने भारत का अनमोल हिस्सा। मुझे प्यार से कर गले तुम लगा लो, बदल जाएगी दुख भरी जिंदगानी। मैं कश्मीर हूँ। वाह वाह वाह। नजमे हसन प्रतापगढ़ी आपकी खिदमत में अपना कलाम पेश कर रहे थे और जाहिर है कि माइक ने उन्हें जब मजबूर कर दिया तो उन्होंने माइक को छोड़ दिया और अब माइक के ऑपरेटर मेरे बराबर में हैं, ये अपना कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह करे कुछ मामला बन जाए। हो जाएगा बेटा सही। एक बार और कोशिश करो, एक बार और कोशिश करो, 4 मिसरे और पढ़ के देखो, अगर जिंदा बच गए तो आगे और पढ़ देना, नहीं तो फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। एक बार तालियां बजाकर मुझे हौसला दीजिए। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में जितने भी कातिल हैं उनको कातिल एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। मैं 4 मिसरे हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमाए। देखिए यकीनन माइक खींच रहा, आवाज बहुत खींच रहा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ और बता दूंगा कि माइक अगला जो शायर आएगा पढ़ पाएगा आसानी से कि नहीं। कि कातिल रिहाई पा गया दौलत की जोर से, माशाअल्लाह माइक अब चल रहा है। एक बार माइक वाले के लिए जोरदार ताली। आप ठीक हुआ। कि कातिल रिहाई पा गया दौलत की जोर से, हम बेकसूर होके गिरफ्तार हो गए, हम बेकसूर होके गिरफ्तार हो गए। क्या पाओगे इंसाफ की जंजीर हिला कर, क्या पाओगे इंसाफ की जंजीर हिला कर, मुंसिफ जो मुजरिमों के तरफदार हो गए, मुंसिफ जो मुजरिमों के तरफदार। ये माइक सीटी की आवाज आ रही, सीटी की, ये सीटी कब कर दीजिए जी ये सीटी सीटी पीछे से
हेलो हेलो हेलो। आइए मैं यहाँ से एक नज्म पढ़ने की कोशिश करता हूँ। अगर आप सब साथ दे तो माइक भी इंशाल्लाह साथ देगा, लेकिन आप सब भी कमजोर पड़ जा रहे हैं। एक बार तालियां बजा कर बताएं। चलो ये चलो ये कहते अलल एला, चलो ये कहते अलल एला, नहीं जाएंगे पाकिस्तान है हिंदुस्तान हमारा, हमारी जान से प्यारा। चलो ये कहते अलल एला, नहीं जाएंगे पाकिस्तान है हिंदुस्तान हमारा। हमसे हमसे हुकूमत का सबूत मांगने वालों, क्या तुम्हें याद नहीं कि अंग्रेजों के खिलाफ जंगे आजादी का पहला फतवा किसने दिया? जी हाँ, उस शख्स का नाम था मौलाना फजल हक खैराबादी। मौलाना फजल हक खैराबादी साहब ने जब ये फतवा दिया, दिल्ली आजाद हो गया, तो अंग्रेजों को दिल्ली दोबारा वापस पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। लेफ्टिनेंट हॉटसन ये वो शख्स था जिसने दिल्ली को दोबारा जीता। वो लिखते हैं कि हमें उस वक्त इंग्लैंड से टेलीग्राम आया था, बात को गौर से सुनिएगा। उस वक्त इंग्लैंड से टेलीग्राम आया था, उसमें लिखा हुआ था कि 1857 की बगावत दरअसल मुस्लिम उलमा इकराम की बगावत है, लिहाजा पूरे मुल्क में जहां भी ये दाढ़ी टोपी वाले दिखे, इन्हें बगैर मुकदमे के फांसी के फंदे पर लटका दो। चलो ये कहते अलल एला, आजाद की खातिर फांसी के फंदे झूल गए। इस देश का इतिहास है जो ऐसे वाले भूल गए, किससे कांपते थे स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैंने भी हिंदी संस्कृत पढ़ी है, यहाँ तक कि मैंने श्री रामचरितमानस भी पढ़ा, इसलिए पूरी कॉन्फिडेंस के साथ ये बंद पढ़ रहा हूँ। और जो लोग नाहक श्री राम के नाम पर कत्ल करते हैं, उनको बता दूं कि अगर इस दौर में श्री राम भी प्रकट हो जाए तो ये देखकर हैरान हो जाए कि ये वही हिंदुस्तान है जिसको मैं छोड़ करके गया था। कि देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं खुद जो है इस माइक जो ये आवाज खींच रहा है, इसको देखकर मैं खुद ज्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ। मुझे बोलना कुछ था और मैं कुछ और बोल रहा हूँ, मैं कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब हो गया। माइक आवाज खींच भी रहा है, लिहाजा प्लीज, चूंकि शोहरा इकराम की फहरिस्त बहुत तवील है, 1:15 बज चुके हैं, तो प्लीज। कौन सा? अच्छा आइए उसी नज़्म का एक बंद सुना देता हूँ। चलो ये कहते अलल एला, नहीं जाएंगे पाकिस्तान है हिंदुस्तान हमारा। जितने भी मेरे हिंदू भाई बैठे हैं, सबसे चाहता हूँ, कुछ फिरका परस्त ताकतें हैं
जो कभी कभी बयान देती हैं कि जो ये सुबह फजर की अजान लाउड स्पीकर पर होती है, इस पर बैन किया जाए, इस पर बैन लगाया जाए। मैं आपको बताऊं, नादानों को शायद ये नहीं पता कि हमारे हिंदुस्तान की यही खूबसूरती है, जब हम सुबह सवेरे उठते हैं तो एक तरफ हमारी मसाजिद से फजर की अजान की सदाएं आती रहती हैं, तो दूसरी तरफ पड़ोस से मंदिर में भजन और आरती की सदाएं आती रहती है। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है साहब। ये बंद सुने कि तुम करो, ये सीटी क्या है? तुम करो आरती मंदिर में, मस्जिद में अज़ान देने दो। ये देश है मज़हब का संगम, वीरान इसे ना होने दो। हाय हिंदू मुस्लिम भाईजान, हाय हिंदू मुस्लिम भाईजान, यही पर गीता और कुरान है। हिंदुस्तान हमारा, हमारी जान से प्यारा, हमारी जान से प्यारा। प्लीज मेरे सीनियर शोराग्राम को सुने, इस मंच का मैं सूफियान के बाद सबसे छोटा शायर हूं, तो मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आप लोग सीनियर शोराग्राम को सुनिए। बस भाई ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया। आज ही YouTube पर हमारा चैनल वक्त मीडिया ज्वाइन करें। YouTube के सर्च ऑप्शन में जाएं और लिखें WAQT वक्त, MEDIA मीडिया, वक्त मीडिया लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट मुशायरे, कवि सम्मेलन, नातिया मुशायरे, जल्द से कॉन्फ्रेंस और दीगर प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले। अपने प्रोग्राम की कवरेज वक्त मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। आप चाहें तो SMS भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी। मुझे इजाजत दीजिए।